खुलासा हुआ है लेकिन उसको कैसे पकड़ा गया, क्योंकि शिनाख्त भी नहीं थी, कोई लोकेशन नहीं थी, आखिर किस तरीके से उस तक पहुंचे हैं? आज 7 मई 2022 को सुबह लगभग 7:30 बजे गुडम्बा थाने में ये सूचना प्राप्त हुई कि एक आदमी की बॉडी मिली है खत्री चौकी क्षेत्र के अंडर में जहीरापुर गांव है, वहाँ पे खाली प्लॉट पर। वहाँ जब मौके पर हम लोग पहुँचे तो पता चला कि उस बॉडी पे सर नहीं है। तो उसके बाद बॉडी को मौके पे अपने साथ हम लोग लेकर आए, लिया गया उसको कब्जे में। और उस बॉडी से एक छोटी डायरी हम लोग को मिली जिसमें कुछ लोगों के नाम लिखे थे और उनके साथ उनके फ़ोन नंबर्स भी थे कुछ लोगों के। फिर उन नाम और फ़ोन नंबर्स के द्वारा कई लोगों को पकड़ा गया, कई लोगों से पूछताछ हुई तो फ़िल्टर आउट होकर एक आदमी का नाम सामने आया जिसका नाम है श्रीकांत उर्फ पिंकू, जिसकी उम्र लगभग 33 वर्ष है, सन ऑफ नंदराम, जो कि इनायतपुर का रहने वाला है, पुलिस स्टेशन सदरपुर, जिला सीतापुर का। इनसे जब पूछताछ की गई डिटेल में तब इन्होंने कन्फेस किया कि इन्होंने ही उसकी हत्या की है। और जो मृतक है उसका नाम नरेंद्र सिंह चौहान है उर्फ ननके, सन ऑफ महेंद्र सिंह चौहान, जो कि बहराइच का रहने वाला है। ननके की वाइफ को हम लोग लेकर आए, उसका हाल पता यहाँ पे मायापुरी कॉलोनी पे है। उसकी वाइफ ने उसकी बॉडी की पहचान की है और जो बॉडी में जो सर था जो गायब था वो भी अभियुक्त की निशानदेही पे बरामद कर लिया गया है। और उसका आला कत्ल जो यूज़ हुआ था, जो कि आरी थी, आरी से उसने काटा है, उस आरी को भी बरामद कर लिया गया है। इस घटना को कहाँ अंजाम दिया गया था, तो सर है वो कहाँ से मिला? इस घटना का अंजाम अभियुक्त ने अपने घर में किया था। ये परसों ही इसने इसको मार डाला था। 2 दिन से इसने बॉडी अपने घर पे ही छुपा के रखी थी। कल रात में ये इसको ठिकाने ले जा रहा था लगाने, और रास्ते में कुत्तों के भौंकने की वजह से इसको वहाँ पे एक्सीडेंटली उस बॉडी को वहीं पे फेंकना पड़ा। और जो सर मिला है वो जहीरापुर गांव में तालाब जो है वहाँ से मिला है इसकी निशानदेही। हत्या की वजह ये है कि इसमें 2 वजह सामने आई हैं जो इन्होंने बताया भी है। पहली वजह तो ये है कि जो अभियुक्त है ये रेप का अक्यूज़्ड है। किस थाने से ये हम लोग अभी पता कर रहे हैं, जिसका अरेस्टिंग वारंट इसके पास आया था, जिसमें अभियुक्त बनाया गया था, जल्द ही जेल जाने वाला था। अपनी आइडेंटिटी को ख़त्म करने के लिए इसने ये किया। इसने जब उसको मारा, जो डिसीज़्ड है, जब उसको मार डाला तो अपने ही कपड़े उसको पहना दिए, ये दिखाने के लिए कि ये मैं हूँ। अपनी ही डायरी वहाँ प्लांट की उसने। और उसके अलावा जो दूसरी वजह सामने आ रही है वो एक आदमी का नाम आया है जिसका नाम हरिश्चंद्र है। ये अक्यूज़्ड का जानने वाला है, पेंटर है वो भी। उसकी पत्नी है जिसका नाम गीता है। गीता से अक्यूज़्ड के संबंध थे, कुछ गलत संबंध थे। और इसके अलावा ये जो आदमी मरा है, हालांकि वो उतनी तस्दीक नहीं हो पाई हैं, लेकिन जो गीता के साथ जो उनके संबंध है वो इन्होंने कबूल भी लिया है। गीता से भी हमारी बात हुई है, गीता ने भी ये कबूला है। तो एक ये भी एंगल सामने आया है जिसकी वजह से ये हत्या हुई है। मेन वजह क्या है जो इसने बताई हो कि ये कारण रहा और इस कारण हमें हत्या करनी पड़ी? तो मेन वजह ये थी कि जिसने जिसको मारा है उससे इसका कभी कोई पर्सनल ग्रज नहीं था। ये एक तरीके से इसके दरिंदगी का शिकार बना है और इसके अलावा उसका कोई इससे पर्सनल कुछ और नहीं था। इसने सिर्फ अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए कि मेरा कोई मतलब आइडेंटिटी मेरी रह ना जाए और जो मेरे खिलाफ वारंट आया है, जो मैं अरेस्ट होने जा रहा हूँ, मैं वो ना हो पाऊँ, यही मेन एक वजह सामने आई है। दूसरे को जानते थे, दूसरे को जानते थे कौन कौन? जो मारा ये एक दूसरे को जानते थे, एक साथ शराब पीते थे, शराब पीते थे सर। पेंटिंग, हाँ, पेंटिंग का काम था। इनका आपराधिक इतिहास क्या है? इनका अभी एक ही केस सामने आया है रेप का, जिसमें अरेस्ट ये जिसमें ये अक्यूज्ड हैं। किस थाने पे? ये अभी पता नहीं है, ये थाना अभी पता किया जा रहा बड़ी है। घटना है, बड़ी घटना में अकेले इस घटना को अंजाम देना और आरी से काटना है, किस तरीके से उसको बेहोश किया या किस तरीके से घटना को अंजाम दिया? इसने पहले इसको शराब पिलाई है बहुत ज़्यादा और उसके बाद गला घोंटा है इसका। जब उसका गला घोंट दिया है उसके बाद उसको आरी से काटा है, उसके गले बातों को। का accused है कि ये जानकारी नहीं हो पाई है ना, हो जाएगी तब बताया जाएगा। ये